ब्यावर से शुरू हुई एक छोटी सी कहानी आज बन चुकी है पूरे राजस्थान की पहचान। सवाई मोटर्स, 2 लाख फॉलोअर्स, हजारों खुश ग्राहक। हर बाइक भरोसे की मिसाल। सेकंड हैंड नहीं, स्मार्ट हैंड डील है ये। सवाई मोटर्स, ब्यावर का गर्व। चलिए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अगर अपने किसी को दिया तो पैसा आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक कमरे में 5 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी अपना अपना फोन देख रहे हैं। जितनी अब मैं आपका ध्यान, जितनी आपकी बातों में ध्यान नहीं रहेगा ना, उतना आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगा होगा, मैं उसको ध्यान से देखूंगा यार भैया यार ये कर क्या रहा है, मेरे को समझ मतलब इसमें और गाड़ी का और ये क्या काम है। काम ही नहीं, इसलिए लगता है ये रील वगैरह बना रहे हैं। तो उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको अपने गाड़ी 101 रुपए में 2 गाड़ी दी। एक सेकंड हैंड बाइक खरीदते वक्त कौन सी क्या क्या चीजें ना देखनी चाहिए। परफेक्ट सेकंड हैंड बाइक खरीदना बहुत मुश्किल रहता है। स्वागत है आपका ब्यावर टॉक्स में। यहाँ हम लेकर आते हैं ब्यावर की आवाज़, जहाँ आपको सीखने मिलता है एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ें। आज के हमारे गेस्ट है सवाई मोटर से राहुल सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने सेकंड हैंड बाइक का सेलिंग का काम स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि ज़ीरो से एक 2 लाख फॉलोअर्स तक का सफ़र कैसा रहा है? देखिए, अगर अपन बात करें कि हमारे सफ़र को लेकर, तो एक्चुअल में जो ये सफ़र स्टार्ट हुआ था, ये जर्नी के लिए मैं आपको लेकर जाऊँगा 2018 के अंदर। 2018 में पापा की रिटायरमेंट के बचे हुए थे 3 से 4 महीने। पापा है आर्मी से रिटायरमेंट, ठीक है? और काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि पापा को फौजी साहब नाम से जानते हैं ब्यावर के अंदर, है ना? तो पापा आर्मी से रिटायर्ड है, तो 18 में जब रिटायरमेंट आने वाले थे, उससे 3-4 महीने पहले, भाई आपको पता है कि आर्मी से रिटायर आता है तो आदमी, मिडिल क्लास आदमी, थोड़ा बहुत पैसा लेकर आता है। तो उस पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाना ही है भाई। अपन पता है कि अगर घर से अगर अपने किसी को दिया तो पैसा आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। भाई आप भी देख लो, रिश्तेदारी में आपने सभी ने कहीं ना कहीं पैसे दिए होंगे, तो पैसे कितने मुश्किल से आते हैं, है ना? तो भाई अपन ने कहा कि इसको अपने एक व्यापार शुरू करना है। तो हमने जो स्टार्टिंग की थी वो 2 व्हीलर फाइनेंस से की थी। उस टाइम अपन सेल्स नहीं करते थे। 2018 के अंदर अपन सिर्फ गाड़ी रीफाइनेंस करते थे। रीफाइनेंस का मतलब जैसे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है अभी? सर हमारे पास बाइक है समझ, आपके लिए बस एक स्प्लेंडर गाड़ी है, ठीक है? उसकी मार्केट वैल्यूएशन आती है आइडिया से 30,000 रुपए की। आपने कहा भैया मेरे को गाड़ी के ऊपर पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है मैं 30,000 की आप गाड़ी लेकर आए मेरे पास, तो उसके ऊपर अपन 25,000 रुपए आपको लोन कर दे देंगे, ठीक है? अब उसके अंदर क्या है कि देखिए, आप मेरे पास आए चल के पैसों के लिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको रिश्तेदार आपको पैसे नहीं दे रहे आसपास के, तभी आप मेरे पास आए हो। सेकंड चीज, आपकी फिलहाल फाइनेंशियल स्थिति वीक है, तब जाकर आप गाड़ी के ऊपर लोन ले रहे हो। तो उसमें जो हमारे को कस्टमर मिले थे रीफाइनेंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले मिले थे। भाई वो आर्थिक स्थिति से अभी जूझ रहे हैं ना। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हम जैसे जैसे अपन काम करते थे, तो कस्टमर के अंदर मतलब ऐसा लगता था कि यार रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना भाई। अपन सारा कस्टमर बेस अपना वो आ रहा है कि भाई जिसको पैसों की नीड है। तो ऐसा फिर अपने 1-2 गाड़ी किसी की मतलब फाइनेंस की, जब गाड़ी आदमी परचेस करता है नहीं, तो अपने वो फाइनेंस की, तो उसमें देखा कि यार अब जब परचेस करता है तो आदमी 50,000 की गाड़ी है, उसमें से 20 तो आपने दे दी है, फिर मेरे को फाइनेंस 30 ही करना है। तो वहां से अपन ने क्या गाड़ी सेल का स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि भाई जैसे शुरू हमने शुरू किया, अपन किसी के भरोसे अपन गाड़ी लेते थे। एक आदमी के पास गए, 2 के गए, 3 के गए, भाई आप मेरे को गाड़ी जो आप बेचते हो उसके ऊपर फाइनेंस अपन कर लेते हैं, ये चीज का अपन। लेकिन आपको पता है सबके अपने पुराने लिंक बने हुए थे उस टाइम के लिए ना। तो उस टाइम के लिए जैसे जैसे लोगों के पुराने लिंक होते हैं, तो फिर अपन एक नया मार्केट के अंदर एंटर करना, क्योंकि एक लिंक भी होता है, अप्रोच कर पाए। अब मेरा आपसे कोई लिंक नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कोई फाइनेंसर है जो आपके फाइल करो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट ही होंगे। तो अपन ने काफी प्रयास किया कि भाई जो ऑलरेडी शोरूम वाले काम कर रहे हैं वो हमारे साथ टाई अप कर काम कर ले, भाई हमारे वो गाड़ी बेच ले, फाइनेंस को हमारे को दे दे। बट ये पॉसिबल नहीं था, वो अपने आप में ही कर रहे थे। तो फिर ऐसा धीरे धीरे करके फिर सोचा कि यार कोई बात नहीं, गाड़ी भी अपने को ही बेचनी पड़ेगी, है ना? तो गाड़ी अपने को बेचनी पड़ेगी। तो फिर अपन ने स्टार्टिंग में शुरुआत से बिल्कुल छोटी छोटी गाड़ी लाकर, अपन उसमें क्या शुरुआत में अपने को मार्जिन रखना ही था, तो अपने बिना मार्जिन के मतलब शुरू कर लिया था। बहुत कम के बराबर मार्जिन, ठीक अपना खर्चा निकल जाए, वैसे से अपन ने शुरू कर लिया था। तो धीरे धीरे कर ये काम तो रह गया पीछे, और ये सेल्स का आ गया। जब आपने अपनी पहली बाइक बेची थी उसका एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बाइक का एक्सपीरियंस वो भी एक अमेजिंग था। ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए, पहली बाइक मैंने जब बेची थी, एक्चुअली क्या हुआ था, देखो अपन, आपको पता है कि जब अपन काम शुरू करते हैं तब अपने को इतनी नॉलेज नहीं रहती है ना। और ये चीज मेरे को मानता हूँ कि भाई जैसे जैसे आप काम के अंदर आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमारी नॉलेज भी बढ़ती जाती है। एक्चुअल में क्या था कि जो मैंने पहली गाड़ी बेची थी, कॉन्फिडेंस तो उसने मेरे को खूब दिया था। अब मैंने एक्चुअल में गाड़ी बेची 2008 या 9 मॉडल की स्प्लेंडर थी, रेड कलर की, है ना? अब उसके अंदर क्या हुआ था, देखिए उसमें एक ऐसा ट्विस्ट है कि अभी अपन उस टाइम नए थे, जैसे कि आप एक शोरूम वाले थे, हालांकि उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है, लेकिन एक बता रहे अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी से अपन ने गाड़ी परचेज की। एक्चुअल में उस गाड़ी की जो कॉस्टिंग थी वो थी 12 से 13,000 रुपए, है ना? और उन्होंने दीपावली के टाइम पे जमा की थी 8-9 हजार रुपए के करीबन। हमारे को उसके ऊपर अच्छा सा विश्वास था, भैया ये कितने की है? क्या भैया 25 तक बिक जाएगी। ली कितने में? क्या 20 में।
अपने वो गाड़ी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन बिकने की रेट 13,000 रुपए आती है, वो अपने 20,000 रुपए के अंदर परचेज कर ली। अब अपने 20 में परचेज कर ली, अपने को 12 का ज्ञान नहीं है, अपने को ये पता है जिसने दी है वो सही गाड़ी दी है, तो अपने को ये गाड़ी 25 की है, अपने को कितने में बेचनी, 25 की बेचनी है। तो अपन ने वो गाड़ी 2-3 बार प्रयास करने के बाद वो गाड़ी 5-10-15 दिन लगे होंगे पड़ी पड़ी, अपन ने उस गाड़ी को 25,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम अपने को मार्केट एग्जैक्ट वैल्यूएशन गाड़ी की 12-13 हजार हो सकती है उस टाइम, है ना, लेकिन अपने को उस टाइम आइडिया नहीं था, तो वो अपने 25 का बेच दिया। क्यों, अपने को उसके ऊपर विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे अपने काम किया 5 महीने 7 महीने, तब अपने को पता पड़ा कि यार जो रंजीत भाई को गाड़ी बेची है ना, वो थोड़ी सी अपन ने महंगी दे दी है। तो हालांकि रंजीत भाई को, फिर रंजीत भाई ने मेरे से जब एक्टिवा ली थी, तो वो अपन उनसे बाद में बात करके सेटल भी कर लिया था। उनकी जब एक्टिवा ली थी तो 25,000 के अंदर गाड़ी थी, वो अपने 18,000 में वापस महंगी जमा कर ली थी और उनको उसके एक्सचेंज में दूसरी गाड़ी दे दी थी। वो विश्वास के ऊपर आपने काम हाँ। किया कि किस तरह कस्टमर के साथ कभी विश्वासघात ना हो। नहीं, कस्टमर के साथ कभी विश्वासघात ना हो, क्यों, और उनको भी कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट था, तभी उन्होंने मेरे से 25 की ले ली। अगर ट्रस्ट नहीं होता तो मार्केट के अंदर जाते, उनको पता चल जाता, है ना। तो वो कहीं ना कहीं, ठीक है, अनजाने में नहीं पता था, लेकिन वो अपन ने जो किया, लगे भाई अपने महंगी बेच दी, तो अपन वापस उनसे महंगी खरीद भी लेते। अभी तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, तो जो रेट होती है कोशिश करते हैं कि सस्ती दे। वो आपका चलता ही नाम इस वजह से। सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे आपके 2 लाख फॉलोवर है, तो वो बनाने का सफर कैसा रहा आपका? क्योंकि एक जीरो से इंस्टाग्राम पे मेहनत करना बहुत मुश्किल रहता है। 2 लाख फॉलोवर एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी एक ऑटोमोबाइल रीसेलिंग सेक्टर के अंदर। राजस्थान में खाली आपका पेज ही है जिसमें 2 लाख फॉलोवर्स है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि राजस्थान में अगर अपना ही पेज है, तो लोगों ने, ये लोगों का मतलब कि प्रेम है कि इतना चुन लिया है। एक्चुअल बात तो ये है कि हमने भी कभी ये टारगेट नहीं बनाया था कि मैं 2 लाख का टारगेट बनाऊं फिर उसको अचीव करूं, ऐसा कभी भी नहीं रहा है। शुरू से अपन ने क्या, इसकी स्टार्टिंग की थी 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर अपन ने इंस्टाग्राम की अपन ने स्टार्टिंग की थी। उस टाइम क्या था कि भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा तो ये समझ आ गया था कि आज आप देख लो ना, आज जब से 2016 के बाद में जियो आया था, उसके बाद में एक कमरे में 5 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी अपना अपना फोन देख रहे हैं। जितनी अब मैं आपका ध्यान, जितनी आपकी बातों में ध्यान नहीं रहेगा ना, उतना आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगा होगा, मैं उसको ध्यान से देखूंगा, समझ रहे हो। मतलब मोबाइल के अंदर आदमी का ध्यान ज्यादा है, सिवाय कि उसका भाई सगा पास में बैठा है ना। तो मेरे को ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा था कि यार आदमी का क्या ध्यान जो मोबाइल के अंदर ज्यादा है, तो अपने को अगर कोई चीज दिखानी है तो मोबाइल के अंदर दिखाएंगे। फिर उसके अलावा क्या है, स्टार्टिंग में अपन ने बस एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि अपन, ठीक है, अपन डिलीवरी फोटो करते हैं तो अपन शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो फेसबुक पे उस टाइम, अब इससे पहले फेसबुक चलता था, तो अपन ने कुछ फोटो फेसबुक पर भी मिलेगी आपको, हमारा जो पुराना पेज है उसके ऊपर। फिर अपन ने क्या किया, धीरे धीरे, पहले अपन सिर्फ फोटो पोस्ट करते थे। पहली रील अपन ने आई थिंक 2022 के अंदर ही डाल दी थी। उस टाइम तो ये रील वगैरह, मतलब बिजनेस लाइन के अंदर ये रील वगैरह कोई भी नहीं बनती थी। ब्यावर के, आई थिंक पूरे राजस्थान में भी आप देखोगे ना, तो 2022 के अंदर ये रील वगैरह सिस्टम नहीं था। तो 22 में अपन ने कोई ज्यादा काम नहीं किया, क्यों, आपको पता है जब ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता तो आदमी कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता है। तो 2022 के अंदर आप मान के चलिए अपन ने 5 से 8-9 पोस्टें की होगी लास्ट, तो 22 निकल गया। 23 अपन ने, 23 के बीच में जब शुरुआत किया था, तो एक दिन वीडियो, जो कस्टमर की रिव्यू वाली वीडियो है, कस्टमर की रिव्यू वाली वीडियो कोई शूट नहीं करता है। हमारे अच्छे जो रोड़ा खेड़ा के यहाँ पे कस्टमर थे, मेरे को याद है, तो उन्होंने कहा कि अरे यार, अरे वीडियो बनाओ, मैं गांव में सबने दिखा हुआ वीडियो बनाओ गांव में सबने दिखा हुआ, राहुल भाई गाड़ी ले, है ना। तो ये कस्टमर का आइडिया था। तो उन्होंने कहा कि यार भैया ठीक है, अपन वीडियो बनाते हैं। तो वहां तक भी अपने जो फॉलोअर होंगे, 2023 में भी 300-400 के करीबन फॉलोअर थे, है ना। तो 300-400 के करीबन फॉलोअर थे। फिर अपन ने वीडियो बनाई, ठीक है। और इसका क्या है कि मतलब अपने वीडियो अपन बहुत काफी टाइम पहले से अपन बनाते भी आ रहे थे, इसकी नहीं, किसी और चीज की अपन, मतलब जो कॉमेडी वीडियो वगैरह अपन बनाते थे ना, जो कैश हंट के वीडियोस बनाते थे, वैसा। तो उसके अलावा क्या है कि फिर अपन जैसे जैसे 23 के अंदर बढ़े, तो 23 के अंदर दिसंबर से अगर अपन बात करें, तो अपन ने जैसे जैसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रखी, और वो ये देखो आदमी करता रहता है, सीखता जाता है ना। तो ऐसे ऐसे करो, मेरे को नहीं पता था। अभी फिर जैसे पहली बार मेरे को याद है 1000, 1500, 2000 फॉलोवर हुए थे ना, ये हुए थे दिसंबर 2023 के अंदर। तो मेरे को यार बस एक बार के लगाना है, के आपको पता है नंबर में आता था 10,000 तक, तो क्या 9,999, 9,991 ये चलता है। तो एक बार के लगाना है बस, इसके आगे कोई इच्छा नहीं थी। और मेरी उसके आगे आज भी इच्छा नहीं है कि मेरे फॉलोअर और अपन बढ़े, है ना, ठीक है। तो के लग गया अपने नाम के 10 के बाद, फिर उसके बाद में तो ठीक है, पब्लिक प्यार देती गई, बढ़ता गया। मेरे को खुद को समझ में नहीं आता कि हम अभी कुछ नहीं करे या नहीं करे, वो ऑटोमेटिक फॉलोअर बढ़ते ही जाते हैं, और आज 200 के तक आ गए। इंस्टाग्राम पे आपने कंटेंट बनाना कैसे सीखा सर बेसिकली? क्योंकि एक प्रोफेशनल एक वीडियो जैसे आपने बताया कि तो आप शुरू से बनाते बनाते सीखे, लेकिन आज की वीडियोस और पहले की वीडियोस में बहुत फर्क है। आपकी वीडियो देख के लोग रुक जाते हैं कि नहीं भैया की वीडियो देख के जाते हैं, इतना प्रोफेशनली और इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको बनाते हो। देखिए क्या है कि वीडियो बनाने का जो काम, जैसा मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया कि अपन पहले बनाते थे, अब मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे बनाते थे। आपको पता हो तो अमित भड़ाना कर बीबी की वाइन्स, ये आए थे, मेरे को याद है 2017 के अंदर, ठीक है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैंने इन सब चीजों को देखी थी। तो आपको पता है
कोहली को खेलते हुए देखता अपने को खेलने की इच्छा हो जाती है ना। और जब इनको वीडियो बनाकर इनके जब वो देखे कि भाई इतने फेम वगैरह आ रही है तो अपन भी वीडियो बनाते हैं। उस टाइम तो हालांकि क्या था, मेरे पास फोन था माइक्रोमैक्स का था, तो जब वो क्लियरिटी ऐसी थी कि आई थिंक 144 पीसों पर वीडियो नहीं बनती थी, तो वो तो कुछ बन भी नहीं बात। और उस टाइम अपने पास बिल्कुल स्टार्टिंग फेस था ना, अपने को टेक्निकल वीडियो एडिटिंग की नॉलेज थी ना ही फिर आपको क्या बोलना है, कैमरा फेस करना उस टाइम इतना नहीं आता था जितना आज आता है। आज तो आप कहीं पर भी कैमरा फेस करा लो, किसी के सामने कुछ भी कहलवा लो, भाई शर्म है नहीं, जो है अपन है ना। उस टाइम आपको पता है शुरुआत में ये नहीं होता था। जैसे जैसे अपन ने किया उसके बाद वहां से अपन ने वीडियो बनाई, उसके अंदर क्या 5 7 8 वीडियो, सवाई वाइन्स नाम का चैनल आज भी मेरे यूट्यूब पर है, और वो क्या आपने प्राइवेट कर दी उसके ऊपर कुछ वीडियो, और मेरी आईडी के पासवर्ड गुम हो गए। बाकी मैं चाहूँ कि वो भी दिख सकती है तो मैं दिखा देता अभी लोगों को। तो वहां से अपन ने क्या, वहां से मिला कुछ नहीं अपने को, सब्सक्राइबर क्या क्या आपके घर वाले से भाई का फोन लिया सब्सक्राइब मार दिया, बहन का फोन लिया सब्सक्राइब मार दिया, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने 23-24 सब्सक्राइबर बना दिया, उसको भी लगता था कि हाँ। फिर उसके बाद में उसमें आपको पता सफलता नहीं मिलती तो आदमी एक टाइम पे जाकर छोड़ देता है। फिर वहां से अपन ने छोड़ दिया। लॉकडाउन के अंदर आपको पता होता टिकटॉक आया था। टिकटॉक में बैठा बैठा आदमी करेगा क्या ये बताओ, पूरे दिन फोन में वैसे ही कर रहा है और बाहर जाना है नहीं, सरकार ने अंदर बंद कर दिया है ना, तो करेगा क्या आदमी, कमरे के अंदर लिया और टिकटॉक के अंदर कार्टून वाले बॉक्स होते हैं। अच्छा जैसे कि एक स्टूडियो के अंदर लाइट होती है, तो उस टाइम अपने लाइट वाइट का तो पैसा भी नहीं था इतना है ना, तो एक बॉक्स को अपने चौकर काटा, चारों तरफ से टेप लगाई, पीछे की तरफ से ट्यूबलाइट फिट करी है ना, ट्यूबलाइट का होल्डर लगाकर, मतलब अब ट्यूबलाइट का भी ऐसे हो जाती है ऐसे हो जाती, तो ऐसा करके धीरे धीरे अपने लाइटिंग वगैरह की उधर से नॉलेज ली और अंदर ही अंदर वीडियो बनाते थे है ना। मतलब भाई इधर ये वीडियो बना ली, एक बना ली, दो बना ली, बैठे बैठे पोस्ट कर रहे हैं, क्या जा रहा है अपना, कुछ भी नहीं जा रहा, जो फ्री काम हो रहा है। तो ऐसा कर करके जो कैमरे को फेस करने वाली थी वो अपने वहां से क्लियर हो गया कि यार अपने वो कैमरा फियर नहीं रहा बिल्कुल भी है ना। और इसके अलावा धीरे धीरे जब अपन वो उस टाइम फ्री बैठ रहे थे, एडिटिंग भी अपन खुद करते थे, कैमटाशा नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था उस टाइम कंप्यूटर के अंदर, मैं उसमें एडिट करता था। और उस टाइम तो हालांकि एडिटिंग वगैरह की वीडियो कम थी लेकिन उस टाइम, लेकिन अभी तो आजकल जो आप सीखना चाहते हो सब कुछ यूट्यूब के ऊपर फ्री अवेलेबल है। तो वैसा कर वहां से सीखे तो नॉलेज जो बेसिक थी, उसके बाद में जैसे जैसे अभी अपन ने काम किया, आप देखोगे हमारी पुरानी वीडियो के ऊपर क्वालिटी से लेकर हर चीज अभी अलग है, आज अलग है। तो जैसे आप किसी फील्ड में आगे करते जाओगे तो सीखते जाओगे। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा सर आपके इस जर्नी के अंदर? फैमिली का सपोर्ट, देखिए बात करें अगर फैमिली के सपोर्ट की, तो अगर मेरा आप काम देखोगे ना 100%, तो मेरा उसमें 10% सपोर्ट है, काम ही फैमिली का ही है। समझिए क्या है कि अभी जो इसमें मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरे बिजनेस के अंदर क्या है कि मेरे फादर है इन्वॉल्व, मेरा ब्रदर है, मेरे जीजू है, मेरी बहन है, मेरा एक कजन है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। अब ये देखिए 18 में सिर्फ पापा ने अकेले ने किया था। और मेरी क्या 12th पूरी हो गई थी 2018 में, तो वहां से मैंने, पापा ने, छोटा वाला भाई पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे कर आज तो पूरा सपोर्ट ही, मतलब काम भी फैमिली के ऊपर ही है मेरे को पीछे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। मेरे तरीके से देखा आप खाली वीडियोस में आते हैं, बाकी मेहनत उनकी लगी हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा काम 10% रह गया है। अब ये कि 10% में से देखे ना तो वो 10% वाला हिस्सा सामने आ रहा है, बाकी 90% उसके पीछे तो नहीं दिख रहा है। बाकी आज भी बात करें तो पापा मेरे से ज्यादा काम करते हैं। अभी हम लोग जो सीखे हुए सब कुछ, आज मैंने कंप्यूटर चलाना पापा से सीखा था, और उसके अलावा आज भी मेरे को अगर कोई गाइडेंस होती है तो पापा करते हैं। पापा मतलब मेरे ऐसे है कि रिटायर्ड आर्मी से, लेकिन उनकी सोच मतलब शुरू से ओपन माइंडेड है। वो आज भी मेरे साथ दोस्त के जैसे बात करते हैं। अभी काफी भाई जो मेरे को जानते हैं ना व्यक्तिगत, वो मेरे दोस्त के साथ रहते हैं। कभी कस्टमर आते हैं कि यार ये आपके पापा है, लगते नहीं है, और मतलब कि फ्रेंडली है, मतलब और विश्वास भी उनको कहना कि अपन कुछ कहते हैं यार आपको पता है कि इतना बड़ा आज अपन पैसा लगा रहे हैं नए आइडियाज के ऊपर, अपनी तो सोच चलो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एज के अंदर होते हैं उनकी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, उनको समझाना बहुत एक मतलब रहता है कि यार वो विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। तो पापा ये है कि हाँ क्या करना है, अच्छा ऐसा ठीक है, जाते जाते क्या होगा वह कर ले, क्या करना है कर ले, ऐसा करके तो सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। पीछे भाई का सपोर्ट है मेरे, मतलब मेरे को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा काम भाई देखता है, जीजू देखते हैं मेरे, अकाउंट्स रखने की मेरे को जरूरत नहीं है, हर जगह पे घर के आदमी बिठा रखे अभी जिस स्तर पर है फिलहाल मेरे को, मतलब इसलिए मतलब पीछे बैकएंड जो भी होता है ना वो सारे मेरे फैमिली मेंबर अच्छे से कर लेते हैं। तो वो मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मतलब उनके बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि एक आदमी, एक चीज बताइए, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है ये मार्केटिंग के लिए अलग आदमी रखते हैं है ना, और वो काफी चांसेस में वो खुद नहीं होता है, किसी और से करवाते हैं मार्केटिंग है ना। इसमें क्या अपन मार्केटिंग में आगे भाई काम वो भी घर वाले कर रहे हैं सारे के सारे, हम तो बस सामने से उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे कि आपने वीडियो ब्यावर में पहली बार आपने बनाना स्टार्ट करी थी, मार्केटिंग वीडियो, ऐसा वीडियो मैं कह रहा हूँ राजस्थान लेवल पे आपने स्टार्ट करी थी, तब लोगों को क्या नजरिया था कि लोग आगे बोलते थे कि सर हमने आपकी वीडियो देखी, वीडियो देख के आए हम आपके, या फैमिली में से भी कोई बोलता था? क्योंकि ब्यावर के अंदर लोग देखते कोई वीडियो बना रहा है तो उसको पर्सनली जाके भी मिलते, कोई नोन में भी आया होगा, कोई अननोन में भी आया होगा, तब क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? देखिए अभी अपन जैसे एक वीडियो क्रिएटर को देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर जब अपने स्टार्टिंग की थी उस टाइम लोग उसको अलग नजरिए से देखते थे। मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उस टाइम जब मेरे पास, अभी ठीक है अभी व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव वे में चल रहा है, तब तो हर कोई कहता था कि नहीं यार भैया अच्छा है काम, वो अच्छा है। लेकिन जब अपने पास व्यूज नहीं आ रहे, कोई मिलने वाले कहते अरे यार ये क्या कर रहे हैं यार, टू व्हीलर लाइन में, जो अधिकतर टू व्हीलर लाइन में सब यही कहते थे यार भैया यार ये कर क्या रहा है, मेरे को समझ, मतलब इसमें और गाड़ी का और ये क्या काम है,
काम ही नहीं है, इसलिए लगता है ये रील वगैरह बना रहे हैं। अपन तो ठीक है फ्यूचर वाली अप्रोच को नजर में रखते हुए ये सब अपन काम कर रहे थे। लेकिन बात करें कि अगर अपन टू व्हीलर के अंदर इस फील्ड के अंदर, उस टाइम आई थिंक ब्यावर के अंदर बिजनेस नाम से चैनल भी कोई नहीं चलता था। मतलब जैसे कि आज कोई मोबाइल की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, तो उस टाइम मोबाइल के नाम पर चैनल भी कुछ भी नहीं चलता था। देखिए क्या है कि ये जो पूछने वाला सीन है ये अभी पूछते हैं, है ना। अभी जैसे कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में आप हर कोई दुकान पे वीडियो बन रही है और ये एक मतलब ट्रेंड आप कह सकते हैं कि ट्रेंड हो गया है। लेकिन जब अपन ने इसको शुरू किया था तब ये ट्रेंड नहीं था। ब्यावर के अंदर तो आई थिंक कोई बिजनेस पेज था ही नहीं। एक पेज था मोबाइल, कोई अपने मोबाइल की शॉप है उनका एक पेज था मोबाइल का, और उसके अंदर क्या है कि लेकिन वो जो शुरू से जो एक अपन प्रोडक्ट की फोटो डाल दी, चारों तरफ से फोटो डाल दी, प्राइस डाल दी, वही वाला तक सीन जो एक नॉर्मल अपन बार बार मोबाइल वालों की देखेंगे तो वो वाला सिस्टम है। बाकी इसके अलावा जैसे कि रील्स, अगर फेस दिखाकर रील्स की बात करें तो वो कोई नहीं बनाता था। उस टाइम अपन बनाते थे तो उस टाइम लोगों को ये अजीब लगता था। ये नहीं लगता था कि आने वाले टाइम पर ऐसा कुछ होगा। उस टाइम लोगों को लगता था कि अरे यार ये कर क्या रहा है यार, गाड़ियों पे वीडियो बनाकर गाड़ियों का क्या होगा, गाड़ियों का और वीडियो का क्या लेना देना, गाड़ी बेचना यार, इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम क्या अपन मजे के लिए बनाते थे कि ठीक है, और अपने को थोड़ा बहुत लग भी रहा था कि यार मार्केटिंग एक पार्ट है बिजनेस का, तो अपने को ये बनाना जरूरी है। तो उस टाइम जब, और आज कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर अच्छा लगता है कि यार ठीक है, ब्यावर के अंदर एक ट्रेंड जो अपन ने शुरू किया वो आज इतना वायरल हो गया है। और टू व्हीलर फील्ड के अंदर आई थिंक यूज टू व्हीलर के अंदर तो मेरे अकॉर्डिंग कोई चैनल था ही नहीं उस टाइम राजस्थान के अंदर। प्रॉपर राजस्थान के अंदर बात करेंगे अभी तो हालांकि अच्छे अच्छे चैनल्स है, हमारे काफी भाई है जिन्होंने अच्छे अच्छे चैनल्स बनाए। हाँ, काफी हमारे मिलने वाले और उनके अच्छे चैनल्स है राजस्थान के अंदर। तो उस टाइम क्या है कि उस टाइम कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था टू व्हीलर के अंदर, कुछ था ही नहीं। ये अपन, और आज अपने को चीज की अच्छा लगता है, उस टाइम लोगों को अजीब लगता था, मतलब बेसिकली कि यार ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अरे यार रोड के ऊपर वीडियो बनाना, गाड़ी की वीडियो बनाना, उससे होगा क्या। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चले, अभी ट्रेंड चेंज किया है तो उसमें क्या अभी अच्छा लगने लगा। अभी तो ब्यावर में हर कहीं वीडियो बन रही है, आपको पता है ना, तो मन में अच्छा भी लगता है ना यार कि ठीक है अपन ने एक शुरुआत की। उस टाइम लोगों को ये लग रहा था, लेकिन आज लोग अपने जैसे है। एक वो क्रांति में लेके आए, आज पूरे सब पूरी दुनिया इस क्रांति के पीछे नहीं, हाँ, और मजा आता है जैसे जैसे क्या है कि, और उस टाइम क्या कंपटीशन नहीं था तो मजा नहीं आता था कहीं ना कहीं। भाई अपन अकेले बना रहे, अभी मैं अकेला राजा हूं तो फिर मतलब ही क्या, एक फाइट होकर राजा बने तो मजा भी आता है ना। तो अभी परसेंट में हमारे सेगमेंट में भी काफी मतलब डीलर वगैरह आ रहे हैं ऑल राजस्थान में। एक्चुअली क्या हमारा जो हम जो कंपेयर करते हैं तो हम राजस्थान पर कंपेयर करते हैं ना, तो ब्यावर के अंदर अपन हम नहीं कंपेयर करते राजस्थान लेवल पे। तो राजस्थान में जैसे भी कोई नए भाई आते हैं तो हमारे क्या है कि भाई कांटेक्ट भी रहता है हमारे अच्छे, सारे के सारे मित्र ही है, कोई दूसरे नहीं है, आपको बताऊं सारे हमारे कांटेक्ट में। तो हमारे को अच्छा लगता है कि हाँ यार एक और काम करने की इच्छा भी होती है कि ठीक है अपने कंपटीशन में भी कोई काम आ रहा है। तो ऐसा कर अभी जो मजा है वो है, लेकिन पहले वाला लोगों की नजरें अलग था, अभी लोगों का नजरिया चेंज हो गया है और मजा आता है, मतलब कहीं ना कहीं कि ठीक है ट्रेंड अपन लाए और आज इतना फैल गया है। सर आपने ऐसी कौन सी सेल्स करी जो आपको सबसे ज्यादा यादगार रही हो? सेल्स की बात करें यादगार की, तो देखिए सेल्स में वो यादगार मानता हूँ मेरे इसके अंदर। एक आपको बताऊं, मैं नाम लूं तो एक लच्छू भाई है तारागढ़ के, एक गोपाल जी है मसूदा के। आज गोपाल जी का चैनल भी है, गोपाल ड्रोन करके, वो भी आई थिंक इसी है ना, आप जानते होंगे उनके। तो गोपाल जी को मैंने मसूदा में पहली गाड़ी बेची थी, है ना। तो उनसे मैंने पहली गाड़ी बेची और मेरे को पता है, मेरे को अच्छे से याद, उससे पहले मेरे मसूदा के बेल्ट में गाड़ी नहीं गई थी, है ना। तो उनसे मेरा संपर्क बना। आज मैं जब मुड़कर देखता हूँ ना पीछे कि यार ठीक है मैंने इन लोगों को गाड़ी दी और इनके पीछे मेरा इतना बड़ा बेल्ट बन गया है। बेसिकली सिर्फ आप इंस्टाग्राम से कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके क्वालिटी में दम नहीं है, आपके पास नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो कहता है ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो वही वाला बात है। तो एक आदमी से नेटवर्क बना। एक बात करें लच्छू भाई की जो तारागढ़ के, मेरा सबसे जो प्रिय बेल्ट है, हालांकि सभी गांव मेरे बहुत प्रिय है, लेकिन सबसे अगर प्रायोरिटीज किया जाए तो तारागढ़ मेरा है। क्योंकि आप तारागढ़ में जितनी स्पोर्ट्स बाइक देखेंगे ना आज सेकंड हैंड के अंदर, तो सिर्फ मेरी है अधिकतर। कोई हो सकता है 1-2% चांसेस बाहर से आ जाए, बाकी क्या है कि वो सिर्फ मेरी है। मेरा पहला संपर्क हुआ था उन लच्छू भाई से, है ना। तो और मेरे को याद है पहली गाड़ी ले जाने के बाद वो जब सेकंड और थर्ड गाड़ी लेकर आए तो उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मेरे से 3,000 रुपए उधार लिए। यार भैया 3,000 रुपए यार आज अटके हुए, शाम को दे देंगे। तो और उनको अपन ने गाड़ी 101 रुपए में 2 गाड़ी दी। तो वो 2 गाड़ी देना उनका तो अलग ही पूरा पैसा आ गया। उसके बाद में उन्होंने नीचे मेरा बहुत बढ़िया बेस बना दिया है। तो वो जो फर्स्ट सेल होती है ना किसी एरिया की, वो हमेशा। आपने कभी कोई ऐसी बाइक बेची हो जिसको आपको बेचने के बाद रिग्रेट फील हुआ, यार ये बाइक नहीं बेचनी थी, मैं रख लेता, या मैं इसको एक यादगार रहती बाइक के साथ, बोले ये बाइक नहीं बेचनी है, ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें आपको रिग्रेट हुआ कि यार ये गलत कर रहे मैंने बेच के? नहीं देखिए, अगर बात करें रिग्रेट की तो रिग्रेट कभी नहीं हुआ। जैसा कि आपको मैंने बताया था मेरी फर्स्ट बाइक वाला एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर किया, तो उसके अंदर रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि अपन ने कोई चीज अपने को अनजाने में हुई है तो उसको अपन ने वापस सुधार कर लिया है, तो उसके अंदर रिग्रेट नहीं होता है। अब होता है क्या, सेकंड हैंड गाड़ी अगर अपन कोई चीज नहीं सही दे पाए तो उसके बाद भी यदि अपन सुधार कर देते तो मैं उसको रिग्रेट मानते ही नहीं अपन। तो ऐसा रिग्रेट वाला कभी सीन नहीं हुआ है। और रही बात की कोई गाड़ी अपन रख लेते तो गाड़ी कोई 2-4-5 दिन चलाते हैं, फिर उसके बाद में टाइम नहीं मिलता है। और आपको पता है मिठाई की दुकान होती है तो उसको मिठाई खाने का शौक नहीं होता है, जब नहीं थी तब शौक था। तो अब वो जैसे जैसे गाड़ियों के अंदर था तो रखने का तो शौक बिल्कुल ही मिट गया है।
तो अभी क्या धीरे धीरे 2 दिन चलाते हैं, 5 दिन चलाते हैं, फिर उसके बाद में कोई ना कोई आ जाता है, अच्छा भैया मैंने अभी रिसेंटली मेरे पास अभी आप देखो तो मेरे पास स्कूटर 2014 मॉडल चला रहा हूँ मैं ना, एविएटर है मेरे पास 2014 मॉडल, उसके अंदर डिग्गी भी नहीं, हॉर्न भी नहीं बजता उसका। इतने बड़े मालिक होते हैं सर, आप अरे भी भैया ये क्या चला होता है रहे हो। देखिए, फिर उसके बाद में है ना अभी मैंने 3-4 महीने होंगे एक्टिवा रखी थी मैंने 2024 मॉडल मेरे लिए, है ना कि भैया अभी अपन ये घर की गाड़ी है, फाइनल ये घर की गाड़ी है, कोई नहीं बेचेगा। तो एक दिन संडे के दिन कस्टमर आए तो भैया लेनी आपसे ही है, लेनी आपसे ही है। पापा थे उस दिन, मैं आया तो कि यार ये तो दे दिया। अब मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे पास वो एक्टिवा वही है, एक एविएटर है 2014 का मॉडल। आपने सबसे महंगी बाइक कौन सी बेची? क्योंकि आपको अधिकतर बुलेट बेचते हुए देखा है, पल्सर, R15, फैंसी बाइक जो रहती है ना, एक स्पोर्ट बाइक बेचते हुए बहुत देखा। आपने सबसे महंगी बाइक आज तक की कौन सी बेची आपके रिकॉर्ड के अंदर? देखिए डीलर को अपने काफी दिए, लेकिन बात करें अपने कस्टमर की तो 2,16,000 रुपए में दी है अपन ने स्टैंडर्ड, ये जेवाजा में दी है, समुद्र भाई नाम है उनका, तो 2,16,000 में 2023 मॉडल स्टैंडर्ड दी है। और हाँ यही वाली महंगी है। सबसे महंगी आपने दी है। जैसे कि आप हमें ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जैसे कि आपके ऊपर आपसे हम बाइक खरीदते हैं तो एक विश्वास है कि सवाई मोटर्स मतलब विश्वास का नाम, लेकिन कई इतने कस्टमर अपने मिलनसारी में भी खरीदते हैं या किसी फ्रेंड से भी खरीदते हैं, तो एक सेकंड हैंड बाइक खरीदते वक्त कौन क्या क्या चीजें ना देखनी चाहिए? कि परफेक्ट सेकंड हैंड बाइक खरीदना बहुत मुश्किल रहता है। देखिए कि सेकंड हैंड गाड़ी अपने को जहाँ लेनी है ना, मतलब मैं सबसे पहले चीज मानता हूँ कि आपका मतलब पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस का मतलब ये है कि भाई देखिए आपकी अगर गाड़ी की रनिंग ज्यादा, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास कई कस्टमर ही आते हैं, सबको समझाते हैं, मैं आज आपको भी बताता हूँ, आपके माध्यम से काफी लोग देखेंगे ना, आपका भाई पर्पस क्या है। कई आदमी की जॉब होती है जिनकी रनिंग होती है, समझ लो दिन की 100 किलोमीटर आपकी रनिंग है, ठीक है, तो आप महीने की 3,000 गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है 100 किलोमीटर है, तो आपको जाना चाहिए माइलेज वाली बाइक की तरफ। आप 0.5 पैसा मतलब 0.50 पैसा, आधा रुपए भी अगर आप पर किलोमीटर सेव कर रहे हैं, तो आपने दिन के अंदर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 50 रुपए बच गए, 10 दिन के अंदर 500 रुपए बच गए, और महीने के अंदर आपके 1,500 रुपए बच गए, साल के अंदर 18,000 रुपए बच गए, है ना। तो एक अगर आपने, अब मैं मानता हूँ कि जैसे आपकी आज जॉब है फील्ड की 100 किलोमीटर, आप पूरी जीवन तो 100 किलोमीटर चलाएंगे नहीं भाई, आपकी 1 साल की जो जॉब है 2 साल की, 3 साल की है ना। तो अगर आप 2-3 साल भी 18,000 रुपए साल के हिसाब से बचाते हैं, तो आप 3 साल के अंदर अच्छा खासा पैसा 54,000 के करीबन आप 3 साल के अंदर बचा लेंगे, ठीक है। तो 54,000 की तो आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, अब अपन सोचते हैं यार इसकी वैल्यू नहीं रहती, इसकी मार्केट वैल्यू रहती है, तो 54 तो इसको बेचारी ने वैसे तुम्हारे को बचा कर दे दिया है, 54 में वैसे की एक और दूसरी आ जाएगी। और यही अगर जैसे कि आपकी मतलब ये जो कम है, आपकी अगर रनिंग है बहुत कम है, किसी कोई होता है कि यार मेरे घर से 3 किलोमीटर जाना है, महीने में कभी चलती है कभी नहीं चलती है, तो आपको जाना चाहिए जिस गाड़ी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, मतलब जो मॉडल जिसकी रीसेलिंग अच्छी होती है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। कई बार क्या रहता है जैसे कि अच्छा कोई आप गाड़ी ले रहे हो, तो आपकी प्राइमरी बाइक है सेकेंडरी बाइक है ना, समझिए आप इस बात को, जैसे कि आपने एक ऐसी गाड़ी ली, आपके घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं है, एक सिंगल मोटरसाइकिल नहीं है, और उसमें आपकी मदर भी है, आपकी सिस्टर भी है, आपको उनको ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, समझिए मेरी बात को। तो केटीएम की समझ लो कोई आरसी वगैरह जो ऊंची वाली बाइक आती है पीछे से, आपकी सिस्टर वगैरह मदर्स वगैरह कैसे बैठेंगी, है ना। ये अगर आपकी सेकेंडरी बाइक है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, है ना। तो उसके अंदर ऐसी स्पोर्ट्स गाड़ी लेनी है जिसकी सीट भी नीचे आए, तो वो पर्पस भी हो जाए। अच्छा आपको अगर आपके लगता है कि आपकी कोई वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, वो भी गाड़ी यूज करती है और उनको के आने जाने का काम है, तो आप तो बाइक से बढ़िया है कि एक्टिवा की तरफ जाइए, है ना। लंबा सफर रहता है तो वहां एक्टिवा सूटेबल नहीं है, आप टू व्हीलर की तरफ जाइए। तो ये अपने को पर्पस क्लियर करना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, गाड़ी अपन क्यों ले रहे हैं, क्या कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, क्या अपना बजट है, कैसा क्या रहना है, तो ये चीज अपने ऊपर क्लियर रहनी चाहिए। बाकी अगर जो चीजें हैं पेपर वर्क वगैरह, वो सब हमारे को देख कर ही लेनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पेपर ये सब कुछ देख के लेना, कितनी बार बाइक खरीदते हुए इंजन लाइन में क्या चेक करवाना चाहिए किसी मैकेनिक से? क्योंकि कितनी बार इंजन बहुत बार काम भी करा हुआ रहता है, उसमें माइलेज की भी दिक्कत आती है। बोलते वक्त हर कोई कहता है कि नहीं नहीं इंजन का साफ है, मिस्त्री से चेक करा लो, ये करा लो। उस टाइम मिनिमल सी चीजें जो हमें चेक करके लेनी चाहिए कि हमें कहीं दिक्कत ना आए। मिनिमल सी चीजें अगर आपको दिक्कत नहीं आए ना, तो आप देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ी चीज जो लोगों को लगता है, एक जो मिथ है मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी रहती है, गाड़ी के साइड में जो पैकिंग होती है ना, वो पैकिंग अगर चेंज है तो उसमें से आप जज कर देते हैं कि यार गाड़ी जो है इंजन का काम हो रखा है, जबकि उसका इंजन का काम नहीं होता। आज डीलक्स स्प्लेंडर की बात करेंगे तो उसमें क्लच प्लेट और टाइमिंग चेन, ये बेसिक चीज है। जब 15,000 पे गाड़ी सर्विस होती है तो ये कंपनी कहती है 15,000 पे हमारे को चेंज करने वाले, ये मतलब जो घिसने वाला आइटम है, जो धीरे धीरे टाइम के साथ यूज होने वाले है। तो ये जब जो चीजें चेंज होने वाली, चेन स्पॉकेट हुए, तो ये सिर्फ हम इंजन की बात कर रहे हैं, तो इंजन के अंदर क्लच प्लेट टाइमिंग चेन जब भी डलती है तभी साइड की पैकिंग चेंज होती है। और नॉर्मल आदमी क्या करता है, अच्छा ये पैकिंग चेंज है तो इसका इंजन का काम हो रखा है, और जब पैकिंग चेंज नहीं है तो इसका इंजन का काम नहीं हो रखा है। इंजन का काम चेक करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज होती है, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स है, मैकेनिक, उसको साउंड से बता देगा वो आपको। गाड़ी जैसे जितने बार उसका इंजन का काम होगा ना, उसका साउंड थोड़ा थिक होता जाएगा, और जिसका मतलब प्योर इंजन है ना, उसका साउंड उतना थिक रहेगा,
थिन रहेगा बिल्कुल, मतलब आवाज से जो डेली सुनता है ना, अब जैसे कि क्या है कि हम उसको जज नहीं कर सकते, एक्चुअली मैं भी नहीं हर चीज को जज पाता हूँ, वो जो हमारी स्पेशलिस्ट है जो उस फील्ड के अंदर, वो ही जज कर सकते हैं। कारण क्या है, देखिए केटीएम की साउंड अलग है, बजाज का साउंड अलग है, होंडा का साउंड अलग है। आपको बता दिया मैंने कि यार भाई ये साउंड ऐसा है, बोलोगे केटीएम में टकर 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 आवाज आ रही है, उसके अंदर तो उसका आवाज ही एग्जॉस्ट दिखी भी है। ऐसा ही है हाँ। ना। तो जो चीज पकड़ होती है साउंड से होती है, और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वो इस चीज को बता सकते हैं। हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। हाँ, हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि आपको रीसेलिंग के अंदर आपको बताया कि पर्पस पे किस हिसाब से सेकंड हैंड बाइक खरीदनी चाहिए, वैसे ही आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कौन सी बाइक या कोई सी ब्रांड की रीसेलिंग वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है? देखिए रीसेलिंग वैल्यू की सबसे सीधा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब आज मेरे को किसी को घर में भी किसी को गाड़ी लेने के लिए सजेस्ट करना रहेगा, तो मैं आपको सीधा सा बताऊंगा, अगर आपको एक, जैसे कि अपन ज्यादा हायर सेगमेंट की बात नहीं करेंगे, जो मिड रेंज की बात करेंगे, जो डेली आदमी लेते हैं, तो देखिए अगर आप स्कूटर ले रहे हैं तो होंडा है ना, हीरो के स्कूटर मैं नहीं कहूंगा, आप ले सकते हैं, आपकी चॉइसेस है, सब ब्रांड बनाती है अपने कस्टमर बेस के लिए, आप ले सकते हैं। स्कूटर ले रहे हैं तो आंख बंद कर कर होंडा का ले लीजिए। अगर आप बाइक ले रहे हैं, होंडा नहीं हीरो की तरफ जाइए, स्प्लेंडर डीलक्स इज बेस्ट ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं तो पल्सर सीरीज, हाँ, और फिर भी अगर इससे ज्यादा स्पोर्ट्स में जाते हैं तो फिर पल्सर के ऊपर यामा और ये केटीएम, जिसका काम सिर्फ मतलब प्रॉपर, जिसको स्पोर्ट्स में थोड़ा सा शौक है, जुनून है उसका, तो वो आदमी इन दोनों की तरफ जा सकता है। इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपने अधिकतर देखा R15 बुलेट, इनका सबसे ज्यादा क्रेज है, तो आप देखेंगे कि ब्यावर की पब्लिक है, राजस्थान लेवल की पब्लिक पे बात करते हैं, वो किससे ज्यादा कनेक्टेड है? बुलेट जो एक ओरिजिनल फील देता है, रॉयल फील देता है, या एक आज के टाइम में जो स्पोर्ट्स बाइक आ रही है जो एक फैशन लुक देती है, सबसे ज्यादा कस्टमर किस पे है ना ज्यादा वो रहता है कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए तो यही चाहिए? देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए क्या है कि जो स्पोर्ट्स गाड़ी का कस्टमर बेस की बात करें, तो वो जो कस्टमर बेस रहता है 18 साल से लेकर 25 27 28 30 साल तक है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर हमारे को स्पीड मिलती है, नए लड़कों को स्पीड, थ्रिल, ये सब चीजें पसंद होती है, वो उसकी तरफ जाता है। वहीं बात करें अपन बुलेट की, बुलेट 50 साल के आदमी का भी शौक जग सकता है बुलेट का, है ना, तो कहीं ना कहीं बुलेट का जो कस्टमर बेस है ज्यादा है। बुलेट के अंदर अभी गाड़ी चल रही है स्टैंडर्ड, जब चालू थी 170 75 80 के करीब में डिसकंटिन्यू हुई थी, मॉडल जब चलता था तब लोगों ने नहीं खरीदा, लेकिन जब वो अभी बंद हुआ है तो उसको हायर रेट में खरीदते जा रहे। आज 2 लाख समथिंग 2,16,000 की मैंने बेची, तो वो गाड़ी जब जैसे कि क्या है कि नई एक 75 80 के करीबन तो उस टाइम नहीं आई होगी, है ना। और अच्छा उसी का अगर अपन नया मॉडल लेते हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ उससे नया मॉडल लेना अच्छा है, क्योंकि 2 लाख रुपए में वो आपको नहीं मिल जाएगी, लेकिन जो लोग उस मॉडल के पीछे पागल है उनको वो रेटें बहुत बढ़ती फील और एक पावर उस मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल है ही नहीं वो गाड़ी, तो स्कैरिसिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसके लोग उसके तरफ जा रहे हैं। राइट अभी फील ज्यादा उसके अंदर आता है कि वो अच्छा फील भी ये पहले नहीं आ रहा था, हाँ। जब इतने सालों से गाड़ी मिल रही थी ना तब फील नहीं आ रहा था। अरे नहीं है ना, मतलब कोई चीज की वैल्यू तब पता पड़ती है जब आपके पास वो नहीं है। अब वो जब इस दुनिया में नहीं रही गाड़ी, वो मॉडल कंपनी नहीं बना रही है, तब आप उसके पीछे जा रहे हो। अच्छा जा भी कैसे रहो, इंस्टाग्राम से रील देख देख कर, हरियाणवी गाने पंजाबी गाने देख देख कर। आज के टाइम में ऐसे जैसे स्कॉर्पियो पहले उस टाइम जैसे सेम टू सेम स्कॉर्पियो के साथ हुआ, मानते कि उसकी है ना अच्छी ब्रांड वैल्यू लोग जानते हैं, लेकिन अभी जैसे स्कॉर्पियो का मतलब अधिकतर भी है ना कुछ ऑटोमोबाइल्स में साफ साफ लिख रखा है बाकायदा, स्कॉर्पियो आप लेने आ रहे हैं ना तो आपके साथ में गाड़ी के हथियार नहीं होने चाहिए, बाकायदा अभी भी है ना वीडियोज आती है, फोटोज आते हैं, वो लिख के रखते हैं कोई हथियार तो नहीं लेके आए हो आप कहीं डाल के गाड़ी के गाड़ी के साथ। क्योंकि एक वीडियो आई थी उसके अंदर ये शो हुआ था, स्कॉर्पियो डिलीवरी ली और हाथों हाथ वहां पे फायरिंग चालू कर दी थी उन लोगों ने, कि इसलिए ना शोरूम वाले भी डरते हैं, वो लिख रखा है उन्होंने बोर्ड पे हथियार वेपन ऐसा कुछ भी मत लेके आना, कि जैसे कि लोगों के माइंड में आ गया है कोई गैंग कोई होगा करेगा तो बढ़िया पावरफुल आदमी होगा तो स्कॉर्पियो की तरफ जाएगा, या कोई रियल पावर बिजनेसमैन होगा तो फिर फॉर्च्यूनर की तरफ जाएगा। जैसे अभी डिफेंडर का सबसे ज्यादा ट्रेंड बन रहा है, लोग दूसरी गाड़ियों को कम खरीद के डिफेंडर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो रील सोशल मीडिया ने सब कुछ, वो सोशल मीडिया क्या है कि स्कॉर्पियो को डायरेक्टली पावर से मतलब कनेक्ट कर दिया है, तो आज की तो पावर दिखाने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, फेक पावर्स भी दिखा रहे हैं, ऐसा वाला सिस्टम है। तो डायरेक्टली जिसको मतलब कि शो करना होता है वो स्कॉर्पियो की तरफ जा रहा है ना, तो ऐसा करके। लेकिन हालांकि सारे वेपन्स वाले नहीं है, हमारे पास भी स्कॉर्पियो है लेकिन वेपन से बहुत दूर रहते हैं। जैसे कि अधिकतर लोग खरीदते कहते हैं कि सेकंड हैंड बाइक खरीदनी करनी है, बोले दिवाली तक रुक जाओ, दिवाली पे बहुत सी ना सेलिंग्स पे आती है, क्योंकि अधिकतर लोग दिवाली पे पुरानी रीसेलिंग कर देते हैं और वापस अब नई लेने चल जाते हैं। यही टाइम सबसे बेस्ट रहता है या फिर इसके अदर में भी कोई टाइम रहता है कोई ओकेजन का जिसमें सेकंड हैंड बाइक खरीदने का टाइम बेस्ट रहता हो? देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए आपके 12 महीने ही सूटेबल है। कारण क्या रहता है, देखिए वो जो आप कहते हो ना कि एक्सचेंज के ऊपर जमा होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन मॉडल होती है। जो दीपावली के ऊपर एक्सचेंज होती है ना गाड़ी, वो काफी ना काफी डाउन मॉडल गाड़ी होती है, 8 मॉडल 10 मॉडल 11 मॉडल 12 मॉडल।
तो वो लेने का मतलब पर्पस नहीं है। वो आप लोगे 1-2 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, या तो रिन्यू कराओ या उसके अंदर काम कराओ, तो वो उस सेगमेंट के लिए। तो सेकंड हैंड के अंदर तो 12 ही महीने लोगे ना, क्योंकि जो इसकी प्राइस ड्रॉप होती है मॉडल टू मॉडल वो कंसिस्टेंटली होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि जनवरी के अंदर, आज 2024 जनवरी के अंदर एक गाड़ी की रेट ये है तो डायरेक्टली वापस 31 दिसंबर के अंदर चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड हैंड में मतलब बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली उसकी प्राइस ड्रॉप होती है। तो सेकंड हैंड तो अपन 12 महीने ले सकते हैं। अगर आप नई की बात करें तो नई में बिल्कुल दिसंबर के अंदर कहूंगा। कारण क्या है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग आती है नई के अंदर। तो अगर आज 24 दिसंबर की गाड़ी कोई 25 के अंदर लेगा नहीं, आपको पता है कस्टमर पूरे पैसे देगा, तो उस टाइम आप डीलर से डिस्काउंट वगैरह मांग सकते हैं। तो नई के लिए बात करें तो वो दिसंबर के अंदर जा सकता है, लेकिन सेकंड हैंड आप 12 महीने आपका वेलकम है। आप पेड प्रमोशन क्यों नहीं करते? क्योंकि बेसिकली पेड प्रमोशन आते तो बहुत होंगे कि इतने अच्छे फॉलोअर्स के अंदर पेड प्रमोशन बहुत से आते हैं सर आपके पास। नहीं, पेड प्रमोशन बात करें प्रमोशन की है ना, तो प्रमोशन की सबसे पहले मेरे से एक अपने मैं जब पिछली 2023 के अंदर मैंने फोन लिया था, तो उस टाइम आपको पता है अपन बेसिकली अपन फोन कैसे लेते हैं, 3-4 जगहों से रेटें ले ली, भाई मेरे को आईफोन में ये वाला मॉडल चाहिए, तो अपन सब वो बार वाला यूनिट लेते हैं। हाँ। तो वो सस्ता पड़ता है, आपको पता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया, 3-4 जगहों से रेटें ले ली, एक जगह पे गया फोन लेने के लिए। आप बेसिकली उसकी रेट आ रही थी कोई 1-2, कोई 1-3, 1-4, 3-4 हजार रुपए का जो इनका अपडाउन चलता है अलग अलग जगह से, वो चल रहा था। तो एक मोबाइल वाले ने मेरे को कहा कि भैया यार आपके, मैंने कहा भैया यार वहां तो ये 98 का ही पड़ रहा है, आप मेरे को एक का कह रहे हो है ना, इसका 3000 करोड़। क्या भैया, उसने पता नहीं, उसने मेरे को चैनल देख रखा था शायद, है ना। तो उन्होंने मेरे को यही बात कही कि यार भैया एक काम करो, आपको कितने में चाहिए। मैंने कहा यार भैया जो बेस्ट रेट है वो दे दीजिए आप मेरे को, है ना, फायदा अपने को चाहिए। तो फिर बोले कि यार भैया आप एक काम करो, आपको बेस्ट रेट में दूंगा, बेस्ट रेट बोलो। मैंने कहा बेस्ट क्या, भैया जो आप रेट में बोलो उसमें दूंगा। मैंने कहा भैया 90 में दे दो। क्या भैया 85 में दे दूंगा। फिर मैंने कहा 85 में, मेरे साथ में जीजू साथ है, उन्होंने कहा कि अरे फोन खुला हुआ होगा ऐसे 85 में, बाकी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता है ना कि यार अरे यार राहुल देख ले कोई खुला हुआ हो तो नहीं, और मुझे 85 में कैसे दोगे कि नहीं भैया, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपकी यार आईडी में मेरा छोटा सा वो डाल दो ना यार, वो रील वगैरह डाल दो। हाँ यार आपकी जो रील वगैरह मेरे डाल दो, आपको मैं ये मोबाइल 85 के अंदर दे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि 85 के अंदर दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार करे तो करो क्या। मैंने कहा लेकिन वैसे इनकी रेट 2000 ज्यादा है, 2000-3000 वैसे उनकी रेट ज्यादा है। मैंने आज जब कंपेयर की तो मैंने कहा यार गलत आदमी का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अपन को गलत नहीं कह सकते, लेकिन जहां उनको रेट ज्यादा आ रही है तो अपन क्यों करें, क्योंकि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो काफी एक अच्छा कस्टमर बेस मेरे से गांव साइड से, वो अपने ऊपर आंखें बंद करके ऊपर विश्वास करते हैं ना। तो मैं तो 15,000 कम कर दूंगा, वो अगले दिन 15 आदमी आए तो वो मेरे 15 उनको उठा देना है ना। तो मैंने कहा यार नहीं यार ये तो नहीं। मैंने कहा भैया लास्ट वो तो नहीं अपन करेंगे, आप लास्ट आपकी जेन्युइन रेट क्या है जो आप कस्टमर को देते हो कि यार भैया यार इसकी तो ये एक ही है। फिर मेरे को समझ में आया कि भैया 3000 रुपये ज्यादा है। फिर मैं 98 वाले के पास गया, 98 वाले के पास जाकर मैंने फोन ले लिया, और उधर अपन ने मतलब वीडियो, उन्होंने उनका जैसे ट्रेंड चल रहा है वीडियो बनाने का, उन्होंने वीडियो बनाई, उनके चैनल पर बना ली उन्होंने वीडियो, इसका अपन ने पैसा भी नहीं लिया। क्योंकि देखिए मेरा क्या मानना है, अगर कोई चीज सही है तो सही को सही करने में कोई बुराई नहीं है। भाई आज कोई ऐसा काम कर रहा है जो दूसरे नहीं कर रहे और वैल्यूएबल चीज है कोई दे रहा है, तो उसको बताने में अपना क्या जा रहा है ना। और तो इस हिसाब से क्या प्रमोशन करके अब धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई दुकानें खुलती है, प्रमोशंस के ऑफर अधिकतर मेरे पास आते भी रहते हैं। लेकिन क्या लोकल प्रमोशन अपन इसलिए नहीं करते, देखिए इसके अंदर एक छोटी सी चीज है, जैसे कि कहीं ना कहीं मेरे को जो प्रमोशन में थोड़ी अलग लगती है, जैसे कि आज आपने आज देखिए जिसके मतलब कम फॉलोवर भी है वो भी प्रमोशन करते हैं, उनको 1000, 1500, 2000 रुपए पर वीडियो के लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, भैया आपने मेरे को बुलाया आपकी मेरी वीडियो प्रमोशन करने के लिए, भैया का काम बेस्ट है, भैया का काम राजस्थान में 1 नंबर है, झूठे दावे कर लेंगे है, इससे सस्ता मैं राजस्थान में देखा तो गाड़ी फ्री कर दूंगा, है ना। तो फिर आपने मेरे को 1500 रुपए दिए, उसमें मैंने मेरे व्यूवर्स को कितने झूठे वादे कर दिए। हाँ अगर आपकी चीज जेन्युइन में सही है फिर आप उसका प्रमोशन कर सकते हो। भाई आपको मेरे को लग रहा है कि दिल से लग रहा है कि नहीं यार भैया का काम सही है तो हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो पहली जगह पे गए कि यार भैया ये काम है राजस्थान में दे देंगे, इससे सस्ते किसी ने दी फ्री दे देंगे फ्री। अच्छा आज तक हम कभी ऐसे वादे नहीं करते। आप मेरी कभी भी वीडियो में देखो ना, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट है, ये अपन गारंटी नहीं दे सकते। क्यों कि हो सकता है किसी को पैसे की जरूरत हो, आधे पैसे में दे देवे, तो वो चीज अपन गारंटी नहीं ले सकते है ना। तो ऐसे ऐसे कर मतलब बहुत कुछ, फिर किसी ने 1500 से किसी ने 2000 रुपए दिए, 2500 रुपए दिए, तो उसी सेगमेंट में वो दूसरी जगह पे चल जाएगा। अरे ये नहीं ब्यावर में तो ये बेस्ट है, अरे मेरे भाई ये बेस्ट है तो तू कल मेरे को ये क्यों कह रहा था, मैंने तो वहां से ले ली ना। एक चीज बताओ भाई, एक सिंपल सी बात है कि भाई मेरे अगर ये बेस्ट है तो 5 दिन पहले आके आपने बोला ये बेस्ट है, मैंने तो वहां से ले ली। अब आप आके कह रहे हो 5 दिन बाद में आपको 500 हजार ज्यादा मिल गया वहां से, फिर किसी ने 1000 ज्यादा दिया है, अभी लेकर आए अपने धमाका। तो अरे मेरे भाई अब क्या करूं मैं, धमाका कहाँ जाऊं। तो ऐसा कर क्या कि देखिए प्रमोशन करे तो एक सेगमेंट में अपन एक जो अपन को लगता है जेन्युइन में सही है, भाई अपन 5 आदमी को अपन ने कंपेयर किया, इसमें से कौन एक बेस्ट है, उसका अगर अपन प्रमोशन कर रहे हैं ना, हो सकता है वहां आपको पैसा थोड़ा कम भी मिल रहा है, लेकिन ये है कि आप ऑनेस्ट लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं।
और उसके अंदर क्या है कि आपके अंदर से फील कि हाँ यहाँ से मैं ले सकता हूँ, तो मैं किसी को गलत भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है अब मेरी रेट है, समझ लो कि भाई 10,000 रुपये में सबसे ज्यादा लेता हूँ, मैंने किसी को 5 दिए, उसने मेरे लिए बोल दिया, तो मैं सबसे 10,000 तो ज्यादा ले ही रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन जो अच्छे लोगों का प्रमोशन कर सकते हो, तो ऐसे कर कर मेरे पास अभी ऑफर वगैरह आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अपन ने इसका मतलब सोचा नहीं है। अभी लास्ट में एक मेरा आया था, लास्ट जो प्रमोशन आया था वो 26,000 का आया था, एक पार्ट्स दुकान की ओपनिंग थी। तो उसमें क्या था भैया, समझ आपकी गया वीडियो आप में है किसकी ना, बात कर रहे हैं। कोई थी एक, तो पार्ट्स दुकान की ओपनिंग थी, उधर मेरे 26,000 रुपए का प्रमोशन आया था, लेकिन फिलहाल अभी अपन कर नहीं रहते कि भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया कभी आएंगे अपन वैसे ही बना देंगे, आप सर्विस अच्छी रखी है ना, तो वैसा करके फिलहाल, बाकी कभी भविष्य में करेंगे तो क्योंकि देखेंगे। अधिकतर इन्फ्लुएंसर ये रहता है जिसने पैसे, जैसे कि अपन कुछ इन्फ्लुएंसर रहते हैं ऐसे गलत चीजों को भी प्रमोट करते हैं, जैसे कि आप वो समझ जो गए। बैटिंग एप्स वगैरह आते हैं हाँ, ना, बिल्कुल। बैटिंग एप्स मेरे खूब आते हैं। बैटिंग एप्स की भैया एक स्टोरी लगानी है, अब जिसके मतलब आप मानोगे नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर व्यूज आते हैं, मतलब स्टोरी के ऊपर 2-3-4 हजार व्यूज भी आते हैं ना, वो भी बैटिंग ऐप से स्टोरी का 7-8 हजार रुपए, वो लिंक वगैरह आते हैं, उस पर क्लिक करो, अपने स्टोरी के ऊपर 60,000, 70,000, 75,000 तक व्यूज आते हैं। हाँ। तो अगर अपन वो प्रमोशन करते हैं तो अच्छे कैसे, मतलब आई थिंक एक स्टोरी से अपन लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। बट वो लाखों रुपए आएंगे कहाँ से? वो मेरे भाई जो जुड़े हुए हैं, कोई अनजान से नहीं आने वाले। वो जो मेरे भाई जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मेरे कहने से लगा रहे, उनके जेब में से, अच्छा ऐसे भी नहीं कि उनके लाख गए मेरे पास लाख आ गए, उनके 10 लाख जाएंगे तब मेरे पास लाख आएंगे, ये वाला सिस्टम है। तो ऐसा वो अपने को वो तो शूट करना ही। बैटिंग ऐप के तो भाई शुरू से ही अपन खिलाफ है। बाकी अगर प्रमोशन अगर कोई जेन्युइन होती है, कोई ब्रांड जेन्युइन है, अपने को लगा है कि वो नहीं आई है इसलिए लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप उसका प्रमोशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई एक मोस्ट इंस्टाग्राम की सबसे अच्छी टिप देनी हो, क्योंकि अधिकतर जैसे आपने बताया कि ब्यावर में हर कोई वीडियोस बना रहा कर रहा है, कोई अच्छे चलते हैं कोई नहीं चलते, फिर वो किसी से अपना प्रमोशन करवाते हैं, लेकिन वो वन टाइम प्रमोशन रहता है। आप जैसे कि रेगुलर वीडियो, आज जैसे बोला कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाओगे, आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड होगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। जो ये लोग करते हैं कि वन टाइम वीडियोस बना के कर दिया, किसी से प्रमोशन करवा लिया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? भैया देखिए, मैं कहता हूँ जैसे आप मार्केटिंग में बात करते हो, तो मार्केटिंग एक टूटी है, चालू रहेगी रहेगी तो ही बाल्टी भरेगी। एक बार करा कर मत जाइए, कोई मतलब नहीं है। मैंने आपके पेज से प्रमोशन कराया, 5,000 रुपए मेरे खर्च हुए, फॉलोवर आपके पेज पे आए, वो कल जाकर मैंने आपको बताया, आज आपके फॉलोवर उधर गए, वो कल जाके किसी और की वो प्रमोशन कर रहा है। तो उसमें आपको कोई है, प्रमोशन कीजिए, आपका खुद के अपने चैनल पर कीजिए। और अगर आप बात करें एक किसी टिप की, जो मेन भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे भाई यूनिक, विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर है, जानते हो आप? बिल्कुल। उनकी एक बात है, मैंने एक वीडियो में देखी थी, इफ यू ट्राई योर बेस्ट यू कैन बी नंबर 1, बट इफ यू ट्राई यूनिक यू विल बी ओनली 1। तो भाई यूनिक कीजिए और किसी का कॉपी मत कीजिए। देखिए क्या होता है कि जैसे कि अभी रिसेंटली में एक राजू कलाकार नाम से पत्थर से जो गाने बजाते हैं, हाँ। फेमस हुए हैं। अब आपको क्या लगता है, अपन दोनों प्रैक्टिस करें 2 महीने पत्थर से ही बजाए तो अपन फेमस हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। कारण क्या? वो उस टाइम यूनिक था। आप किसी की कॉपी मत कीजिए, आप अपना क्रिएट कीजिए और जो आप हो वही दिखाइए। अब मैं कब तक, मतलब अब जैसे कि मेरी कोई रियल इमेज अलग है और मैं कैमरे के सामने अलग दिखाऊंगा, मैं कब तक दिखा लूंगा भाई? जो चीज अपन एक्चुअल में ही नहीं, वो अपन को बनाना पड़ेगा। फिर उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप थक जाएंगे और आपको यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आना। यूनिक का मतलब ये है कि अभी क्या है कि जैसे कि पिछला दीपावली 2024 के अंदर हमने एक स्लोगन तैयार किया था मार्केटिंग के लिए, ये दिवाली सवाई मोटर्स वाली है ना। हाँ। ये हमने तैयार किया था, तो वो हमारा खूब वायरल हो गया। अब हमारे को देखकर क्या है कि अजमेर के अंदर ये अपना तो शुरुआत में अपने नवरात्र फर्स्ट में कर दिया था, और उन्होंने दीपावली के आसपास जाके ये स्लोगन बड़े बड़े जो 2 व्हीलर लाइन में ही है पोस्टर्स के ऊपर अजमेर में छप गए। आप उदयपुर के ऊपर देखोगे तो ये स्लोगन छप गए, लेकिन उनका वायरल नहीं हुआ क्योंकि लाने वाले या आप थे, तो हाँ। आप ही का वायरल जो तो यूनिक जो यूनिक है वही तो आप लाइए, तो कुछ यूनिक लेकर आइए। अगर आप मतलब वो ये कि आप क्रिएट कीजिए, कॉपी मत कीजिए। अगर आप जैसे कि कॉपी करोगे तो वो चीज हो चुकी है। अब डॉली चाय वाला है, वैसे आप और मैं चाय बना ले तो अपन क्या फेमस हो जाएंगे उनके जितना? नहीं, क्योंकि वो जब कर रहे थे तो यूनिक कर रहे थे। तो अब अगर वैसा अपन करेंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे, हमारे को उससे कुछ डिफरेंट लाना पड़ेगा। और जो एक्चुअल है आप अपनी इमेज से ही कुछ जो दिखाइए यार, जो आप एक ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलता है कि आप ट्रांसपेरेंस है या आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अगर यूनिक दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑडियंस आएगी और लोगों को कुछ अलग देखने का शौक है। और जैसे जैसे मतलब कि कॉपी बेसिकली हमारे को नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो बेसिक चीज है, जो आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी सोच अलग है। मैं आपको बाहर से तो देख रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या थॉट चल रहा है वो मेरे को कैसे बताइए? हो तो आपकी क्या वे ऑफ थिंकिंग है उस चीज को लेकर, उसके पीछे की क्या सोच है। हो सक रहा है आपके सामने दिखाने वाले कुछ, आप 1 साल बाद आपके लिए इस चीज को लेकर अलग माइंड में प्लान हो। तो मैंने आपको बाहर से देख लिया, अंदर से कैसे देखूंगा? ये वाला। तो इसलिए भाई मैं यही कहूंगा कि हमेशा अपना एक नया ट्राई कीजिए। एक सीक्रेट जो बिजनेस में रैपिड ग्रोथ लेके आए, क्योंकि आप भी बिजनेस लाइन से बिलोंग करते हो, कि एक सीक्रेट हर बिजनेसमैन को पता रहता है, ये मेरा सीक्रेट है, इसकी वजह से मैं अपना बिजनेस बहुत ग्रोथ लेके आया हूँ। देखिए बात करें, देखिए सभी के अपने बिजनेस में अलग सीक्रेट्स होते हैं। मेरे जो एक प्लस पॉइंट अपन इसको कह सकते हैं, जिसने सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प की है, वो है भाई जिस
जगह से मैं निकल के आता हूँ, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गांव के एरिया से, रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर सेकंड हैंड गाड़ी अगर खरीदने के लिए करोगे, सबसे बड़ा कस्टमर बेस गांव का है, आप मानोगे, लेकिन गांव वाले लोग मतलब ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ, वो है ना? आंख बंद करके ट्रस्ट आंख करते हैं, बंद राहुल करके भैया ने trust- बोल दिया मतलब बोल दिया वो वाली तो चीज है। मैं क्या है कि मैं अभी आप जैसे कि अधिकतर जो बिजनेस करते हैं वो लोग गांव के बैकग्राउंड से कम है कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिटी के बैकग्राउंड से ज्यादा है, और जो कस्टमर बेस है वो गांव का है। तो अभी मैं उन्हीं में लोगों में से निकल कर आया हूँ, तो लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है, ये कोई दूसरा नहीं, ये अपना ही भाई है, समझ आपने रहे हो? गांव के भाई तो है। मेरे को गांव वाले भाई इतना सपोर्ट करते हैं, हद से ज्यादा। मतलब मेरे को किस्मत में अच्छे अच्छे लोग इतने मिले हैं, मैं मतलब सच बता रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं जहां भी गया ना, मेरे को मैं कोई जिससे पार्ट्स लेता हूँ मेरे को बेस्ट मिला, जिससे पेपर काम कराता हूँ वो बेस्ट मिला, जिससे कोई ये सर्विस कराता हूँ वो बेस्ट मिला, मैकेनिक मेरे को बेस्ट मिला, मेरे को लोग बेस्ट मिले, समझ रहे हो? मेरे को हर गांव में जाओगे ना, मेरे करीबन करीबन हर गांव के अंदर है ना, ऐसे ऐसे भाई जुड़ गए, मेरे को ऐसा लगता है मेरा भाई भर्ती उनसे कोई रिलेशन है और संपर्क भी हुआ है। तो ठीक है ना, मेरा सबसे बड़ा अगर सीक्रेट क्या है तो ये है कि मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ ना, बाकी आप देखोगे तो वो एरिया मैच नहीं हो पाता। अब मैं हम निकल कर ही गांव से आए, तो गांव वाले भाई तो मेरे को आंखें बंद कर कर अपने सपोर्ट करते हैं, और अपन कहीं ना कहीं उनका मतलब जो उनका सपोर्ट है, उनका वादा अपन पूरा भी करते हैं कि ठीक है, उनको अपन बदले में जो सर्विस दे पाए बेस्ट, जितना अपन से संभव है वो अपन देते हैं। जैसे कि आपने बताया कि गांव वाले बहुत आपसे मिल के आए करे, वो सोशल कहीं ना कहीं आपसे सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़े, तो सोशल मीडिया से आपकी बिजनेस की सेल्स कितनी ग्रोथ हुई? सोशल मीडिया से सेल्स की ग्रोथ करें तो 10 से 20% के करीब है। कभी आपने सोचा जैसे कि सवाई मोटर्स बाइक के नाम में अलग ही एक इंडस्ट्री के अंदर नाम है सवाई मोटर्स, कभी सेकंड हैंड कार्स का सोचा है कि वो भी स्टार्ट करेंगे? सेकंड हैंड कार्स का, देखिए ये क्वेश्चन जो आपने मेरे को पूछा है, बहुत भाई कहते हैं कि यार आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, सेकंड हैंड कारों का भी शुरू कीजिए, कारों का भी शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर है, कस्टमर बेस मेरे पास अच्छा है, कार भी खरीदते हैं, बाइक भी खरीदते हैं, लेकिन क्या मेरा क्या मानना है कि आप जो भी काम करें ना, उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आप उसके अंदर मतलब मास्टर होने चाहिए, तो आप वही काम कीजिए। मतलब बीच में रहकर काम नहीं करना, पूरा अपन मार्केट के ऊपर रूल कर रहे हो तो वो वाला काम करना, एटलीस्ट अपन टॉप 3 में तो हुए। तो जब अपने को कार के अंदर पूरी नॉलेज आएगी, फिलहाल अपन क्या है कि एक्चुअली क्या है, फिलहाल हम जो सर्विस देते हैं, हम इसी कस्टमर बेस को पूरा हैंडल नहीं कर पाते। भाई जो अपने पास है श्योर कस्टमर है, अपन उनको क्यों छोड़े? हम जो उनकी इंक्वायरी है, पहले उनको जो सर्विस देनी है, उनको सेटिस्फेक्शन लेवल जब ये 100% लगेगा कि हाँ हमने इसको 100% अचीव कर लिया। अभी मेरे अगर आप 1 to 100 में स्केल में देखेंगे तो 40% 45% अपन ने इसमें काम किया है। काफी चीजें अभी भी है जो हमारे को भी पता नहीं है, लेकिन टाइम के साथ हमारे को पता पड़ेगी, जिस पर हमारे को टू व्हीलर फील्ड में अभी काम करना है। पहले एक फील्ड अपन पूरा करें, उसके बाद में जब भी करेंगे तो भाई ऐसा करेंगे कि ठीक आज से पहले उसका किसी ने नहीं किया हो, जैसे अपन टू व्हीलर के अंदर काम किया आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया, तो वैसा ही अपन कार के अंदर तभी करेंगे तब अपन एकदम उसमें मास्टर अचीव कर लेंगे कि हाँ ठीक है अपन इसमें बापू है। तो जितना स्टॉक ये सबका नहीं है, उसका अकेले का अपन लाकर खड़ा कर देवे, या जो रेट कोई नहीं दे पा रहा है उससे बहुत कम जिसमें डीलर खरीद रहा है उसमें अपन गाड़ी देते हुए, तो अपन कार का करेंगे। मतलब अगर अपन मास्टर है तो करेंगे, मास्टर नहीं है तो अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं कि अभी अपन कार के बारे में सोच रहे हैं। बट भविष्य में देख होगा, सकते हैं कि अगर हो जिस दिन सकता है देखेंगे कि उस दिन कर ही लेंगे। सवाई मतलब मोटर्स के आगे सवाई कार्स भी जुड़ जाएगा। देखिए वो तो फिर आगे फिर किस्मत है क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपनी सेकंड हैंड बाइक सेल करनी है, तो उसका बेस्ट प्राइस मुझे कैसे मिले कि मैं डीलर को एक्सचेंज में दूं, या जैसे आप किसी डीलर आप भी सेल ना बाइंग करते होंगे तो आपको दूं, या किसी में ऐसे नॉन पर्सन को दूं जो मुझे एक अच्छी रेट दे सके? देखिए ये आपने बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन किया है, कि इससे बहुत बढ़िया जो मतलब मैसेज जाएगा लोगों को। एक मैं काफी चीजें जो काफी लोगों को समझाता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब काफी लोग समझ पाएंगे। देखिए होता क्या है कि आप कभी भी अपनी गाड़ी एक्सचेंज में मत दीजिए, है ना, और किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, मेरे ऊपर भी मत कीजिए, है ना। आपको अपनी गाड़ी है, आपने उसको बढ़िया सर्विस वगैरह की, उससे क्या आपको 2-5% से मतलब वेरी आपको वैल्यू अच्छी मिलने वाली है ना। एक तो आप नीट एंड क्लीन कर कर फिर आप क्या कीजिए, सभी जगह पर इसकी रेट ले लीजिए। आपकी सिटी में जितने होंगे आप सभी जगह पर एक जगह पर बेचनी है। अच्छा इसमें आप एक्सचेंज का फंडा मत रखिए, आप सब अगर आपको रेट बैक्स चाहिए और एग्जैक्ट में अगर आपको पैसा चाहिए, मतलब थियोरेटिकली नहीं, अगर मैं चाहूंगा तो ऐसी ऐसी मार्केट में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको कहने के लिए तो अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट में अच्छा पैसा नहीं है। आपको गाड़ी बेचनी है तो आप जाइए हर जगह पर, भैया मेरे को पैसे कैश चाहिए, एक की है लाख की है, मेरे को पैसे चाहिए कैश। अभी जैसे कि एक स्प्लेंडर आपको जमा करवानी है, समझना आप मेरी बात को, आप स्प्लेंडर जमा करानी है, आप मेरे पास आए तो देखिए जमा करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक गाड़ी की सेलिंग रेट है 50,000 रुपए, ठीक है। अपना मेरा एक एक्स मार्जिन अपन ने मान लिया कि मैं गाड़ी के ऊपर एक्स मार्जिन लेके चलता हूँ, वो मार्जिन लेस कर लिया, गाड़ी की रेट आ गई। अब इसमें उस गाड़ी में खर्चा है, भाई गाड़ी में चेन स्पॉकेट डलेंगे या फिर बैटरी वगैरह वीक है, टायर वगैरह वीक है, वो अपने को लेस करना है, वो रेट निकल कर आ जाती है। अब उसमें अभी मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है गाड़ी बेचते टाइम,
अब आपकी गाड़ी बिकने की रेट 50,000 रुपए, और समझ लो कि आप एक फॉर एग्जांपल अपना 1,000 अपना मार्जिन है, 49 हो गई, और एक 2,000 का काम है तो 47 रेट आ गई। अब आपने मेरे पास आए कि भैया कितने पैसे मिलोगे, मैंने कह दिया भैया 47 मिलेंगे, कि भैया आप तो 47 दे रहे हो, वो दूसरी जगह पे 55 दे रहे हैं, है ना। तो 47 से 55 का डिफरेंस कैसा आया, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आपको पूछेंगे भैया आप गाड़ी कौन सी लोगे एक्सचेंज में, कि भैया मैं तो गाड़ी लूंगा बुलेट। अब मेरे से कितने पैसे ज्यादा बताया, 7,000, बुलेट की रेट आपको बताई 1.5 लाख रुपए, आपको वही रेट देंगे भैया 1,70,000 की, लेकिन आपकी गाड़ी के मैं दूंगा 60,000 रुपए, है ना। तो आदमी जाकर खुद की चीज की जब पैसे पता करता है ना, तो उसका वो कॉन्सेप्ट तो वही, अरे यार ये आदमी सही है, ये मेरे को 60 दे रहा है, फिर आगे की रेट की तो बात ही नहीं है, समझ रहे हो। वो आपको आपके यहाँ के पैसे वहां पे जुड़ यहाँ गए। के पैसे वहां हैं। तो मैं तो जो मेरे पास कस्टमर आते हैं, मेरे पास जितने लोगों ने जमा करे, मैं उनको ये कहता हूँ भैया बेस्ट रहा है, जिससे भी लोग कैश लो, क्या भैया मेरे को तो वहां 60 दे रहे हैं, तो मैंने कहा उनको को 5,000 कम करके आप 55 ही दे दो, कैश के नहीं, कैश नहीं दे रहे यार, क्यों नहीं दे रहे, आप मेरे को रेट को उसमें से जो कुछ कम करके मैं बता दूंगा, अगर आप एक्सचेंज नहीं करा रहे हो कैश ले रहे हो तो इतने कम करके कैश ले लो, तो उनको एग्जैक्ट वैल्यू अपने वहां से निकल कर आती है। ये बात बोल के आपने एक्सचेंज वालों का धंधा बंद करा अरे दिया। जो एग्जैक्ट रियलिटी है ये, अब मैं और पापा शुरू से ये कहते हैं भैया किसी को भी अगर देना है, ये को मेरे को मिट्टी है सोना है, इसके पैसे बता के कितने देना है, वो क्या कहेंगे भैया अगर ये गाड़ी लोगे तो इसमें आपको 60 कर देंगे, कि भैया फिर आप लोग 60 करने के बाद गाड़ी मत दो, क्या अरे यार गाड़ी मत लो, तो आपको 50 भी नहीं देंगे कैश। तो ये है कि अगर आपको वैल्यू, जितना पैसा अपन को पता तो पड़ना चाहिए मेरी गाड़ी इतने में निकली है, क्या मतलब वो मतलब इधर 10 अपन ने बढ़ाया, नई गाड़ी अपन ने 20 महंगी ले ली, तो ऐसा करके जो रेट करनी है आपको, अच्छा विश्वास किसी पर नहीं करना है, आपकी गाड़ी है आरसी लो, गाड़ी लो, पूरे बाजार में चेक करवा लो जितने डीलर है, भाई आपको गाड़ी बेच रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी बेच रहे हो, आपकी गाड़ी की तो आप 2-5 जगह पे 10-15-20 मिनट लगेंगे, रेट ले ही सकते हैं, जो आपको बेस्ट रेट देता है वहां से आप गाड़ी ले लीजिए आगे। इसी बात बताइए, आपने सबसे वियर्ड बाइक कौन सी बेची थी, या तो ऐसी बाइक हो जिसकी रेट हो जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल खत्म हो गाड़ी, जैसे कि बिल्कुल गई भी और आपने उसको भी सेल कर दिया हो, वो वियर्ड बाइक हो गई एक तरीके से, तो ऐसा कोई केस। बात करें वियर्ड बाइक की, मेरे स्टार्टिंग में जब एक ये 22 की बात होगी आई थिंक, नहीं 22 नहीं 21 की बात होगी, एक विक्रांत की आती है V15 है ना, हाँ विक्रांत की V15 आती है, तो वो अभी मेरे पास आ गई थी 10,000 रुपए के करीबन की गाड़ी आ गई थी, है ना, 10,000 की गाड़ी आ गई थी, उसको स्टार्ट किया तो उसमें 10 का और खर्चा, है ना, और स्टार्ट करने के बाद बिकने की रेट ही 15-17, मैंने कहा 10 में आई है, 10 है, 20 हो गए, फिर अपन 15-16 में बेचेंगे एक आइडिया से, तो मैंने कहा फिर मतलब कि लास्ट 15,000 रुपए तक आ रही थी, फिर भी अपने पास 5,000 ही हाथों मारे थे, तो फिर वो वाली गाड़ी मैंने कबाड़ी को दी, कबाड़ी वाले ने मेरे को मेरे 10,000 रुपए दे दिए, तो मेरे को कस्टमर से ज्यादा पैसे है ना कबाड़ी वाले ने दे दिए थे, तो मेरे को ये चूज करना पड़ता है भाई कौन सी गाड़ी बेचनी है। अब ये अगर मैं उसको 10 में लगा था, क्योंकि मार्केट वैल्यू से हमारे को गाड़ी बेचनी है, अब कोई प्रॉफिट है लॉस है वो तो अपना ही है, तो उस हिसाब से अपने को वो एक वियर्ड गाड़ी थी, मतलब कि काफी टाइम तक पहले पड़ी रही थी और विक्रांत थी, तो फिर मैंने उसको कबाड़ी में देकर वैसा नहीं। अगर आप जैसे कि सवाई ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया करा है, अगर आप किसी एक को फ्री गिफ्ट में बाइक देना चाहे तो आप वो किसको देना चाहेंगे। अच्छा फ्री गिफ्ट देना चाहे तो आपको दे दूं। बिल्कुल सर दे दीजिए। देखिए मेरा ये है कि अगर फ्री गिफ्ट अगर अपन बैठना चाहे तो मैं तो सांवरिया सेठ जी को दे दूंगा, कि वहाँ एक दूंगा तो बदले में 100 दे देंगे आपको, वहाँ पे गारंटी है, वहां से आपको एक क्या पता शोरूम के मालिक ही बना दे आपको एक और। आपकी सबसे फेवरेट बाइक कौन सी है। मेरी सबसे फेवरेट बाइक, अभी बात करें मेरी फेवरेट, ये थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन है, बाकी देखिए अगर चलने के अंदर बात करें तो अभी मैंने रिसेंटली एक गाड़ी चलाई थी, वो थी ये GT 650, है ना, अभी बहुत क्रेज चल रहा है, जिसको देखो GT 650 उसके पीछे पागल हो रखे लोग। अभी मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही चलाई थी, तो मैंने जब चलाई तो मैंने वो कहता ना कि आप भाई बाइक एंथुसिज्म है या नहीं है, तो वो जब मैं मानता हूँ कि हर आदमी है ना उसके दिल के अंदर बाइक के लिए अलग से जगह है। ऐसे लोग होते हैं ना कि अपनी गाड़ी को, अच्छा आप भी जब नई नई गाड़ी चलाना सीखोगे उसके बाद में एक ऐसा पीरियड आता है कि आपको लगता है मेरे से बेस्ट कोई नहीं है गाड़ी चलाने में, अपन ही है। फिर जैसे जैसे अपन इंसिडेंट्स वगैरह देखते हैं ना आसपास, अरे ऐसे हो गया, फिर धीरे धीरे मन में डर पैदा हो जाता है, तो फिर वो अंदर वाला जो प्रेम वाला कीड़ा होता है ना गाड़ी का, वो अंदर छिप जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा कर कर जो जब मैंने वापस अभी थोड़ी देर पहले GT 650 ट्राई की थी, तो जो एक्सपीरियंस हुआ ना मेरे को वापस मेरे पुराने दिन याद हो गए कि यार क्या गाड़ी है। तो उस दिन मैंने 1-2 दिन मेरे आसपास घुमाया कि किसी के पास GT हो तो आज हाथी ले लेते हैं, 3 दिन 4 दिन में GT मिली नहीं, 5-7 दिन बाद जिसका फोन आया हम फिर अपन काम में लग गए थे, तो फिर वो अंदर कीड़ा वापस अंदर ही बदल गया, ऐसा रहता है। एक आप मैसेज जो यूथ को देना चाहें। यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो सबसे पहले तो जो अब आप खुद जानते हैं अपने पास कि क्या अपना नेगेटिव एरिया है और क्या अपना पॉजिटिव एरिया है। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि सबसे पहले अपने फैमिली के लिए कुछ कीजिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए,
फिर अदर कोई आदमी है तो आप उनके लिए कुछ कीजिए। और बात की इन्होंने यूथ की, तो ये अपना एकदम राइट टाइम है कि अभी अपने पास जो एनर्जी है काम करने को लेकर, अपनी कंसंट्रेशन लेवल, जो अपनी बात करने की कम्युनिकेशन अभी अपनी पीक पर है। क्योंकि आप और हम अभी सेम एज के यूथ के अंदर आते हैं, तो आज से 10 साल 20 साल बाद अगर आप मुड़कर देखकर चाहोगे कि यार मैं ये काम कर लूं, तो आप नहीं कर सकते हो। एक बहुत ज्यादा चल रहा है अपने यहाँ के एरिया की बात बताऊं, अभी बैठे हैं तो बात हो गई है, जैसे कि एक शो ऑफ वाला चल रहा है ना भाई। जैसे कि आज आपके पास टोटली 50,000 है, आपने उस 50 की ऐसी कोई चीज ले ली, आईफोन ही ले लो, आपने ले लिया आईफोन आईफोन ले लिया, ये काली गाड़ियां चल रही है अभी, है ना, ईएमआई वगैरह पर आसानी से मिल रही है, तो आपने शो ऑफ के लिए वो काली गाड़ी ले ली। अब आपके पास उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काली गाड़ी नहीं लेनी है या आईफोन नहीं लेना, लेना है। आपकी जिंदगी मिली और आपने बिना शौक के उसको जिंदगी को निकाल दिया ना, तो कोई मतलब नहीं है उस जिंदगी का। आपको ये लेना है, लेकिन 100% उसका कैपेबल बनकर लेना है। मतलब आप उसका कैपेबल बनिए कि आप कुछ नहीं भी करो ना तो आप वो चीज अफोर्ड कर पाए, तो उस स्टेज पर जाकर लीजिए और आप जल्दी से जल्दी उस स्टेज को अचीव करने के लिए काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है लोग दिखा रहे हैं इसके पास ये चीज है तो अपन वो जैसे उतना पैसा है अपन ने वो चीज परचेज कर ली, नहीं, उनका एक बैकग्राउंड भी देखिए बाद में क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अच्छा मतलब कि अर्न किया है, या फिर उनका आप देखोगे तो उनकी एक गाड़ी जैसे लोगों के मन में होती है, कार लाता है आदमी, तो उनकी आप गाड़ी देखिए और उनका बाकी बैकग्राउंड देखिए, उसका बिजनेस कितना अच्छा है, उसका घर कितना अच्छा है, वो लाइफ में कितना स्टेबल है, वो सोशली उसकी इज्जत कितनी है, वो सब चीजें भी उसके बैकग्राउंड में देखिए। आप सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट मत दीजिए। अब इन्होंने गाड़ी देख ली, अब कोई आदमी है जैसे कि यूथ है, उन्होंने अपना सोशल जो रेपो है वो अपने बिल्डिंग की है, घर के अंदर क्या स्थिति है वो अपने आप में खुद ही जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी पहले ये इन सब चीजों को फिक्स कीजिए, अपने घर की स्थिति अच्छी कीजिए, अपने माँ बाप के लिए काम कीजिए, अपनी फैमिली की काम कीजिए, फिर अपने जो घर है माँ बाप इनके पहले लाइफ अच्छी करिए, फिर आप ये जो शौक वाला जीवन है कि हाँ आपके पास इतना कुछ है, फिर आप जो चाहे करिए, आप गाड़ी लीजिए, आईफोन लीजिए, मैं कह रहा हूँ महल लीजिए, डिपेंडर लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेना जरूरी है, लेकिन पहले आप स्टेबल होइए, सक्सेस होइए, उसके बाद। जैसे कि मैं पर्सनली भी जिन लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइफ का एक अल्टीमेट गोल क्या होता है? देखिए अल्टीमेट गोल अगर अपन बात करें अल्टीमेट गोल की, तो संदीप माहेश्वरी जी है, मैं काफी उनको सुनता हूँ और उनसे मैं एक बात इंस्पायर हो रखी है कि भाई अगर अपने एक जीवन अपने लिए अपने निकाला ना तो वो जीवन मतलब जीने लायक नहीं है। अपने को अपने बाद में लोगों को भी सर्व करना है, सोशली हमारे को सर्व करना है। तो अभी बात करें कि लेकिन सोशली सर्व करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए पहले खुद के लिए कुछ करना पड़ता है। अब मेरे पास खुद के पास ही कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मैं आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या होगा। पहले आप अपने लिए कुछ कीजिए, फिर बाकी बाद में, तो पहले आप अपने लिए सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि पहला फेज है जीवन का। आप खुद ही स्टेबल नहीं है तो आप दूसरों के लिए क्या सर्व करेंगे। जब आप एक स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं फिर आप लोगों के लिए सर्व कीजिए। आप किसी भी प्रकार से अपने देश के लिए तो पहले मतलब अपने को काम करना ही है, देश के लिए किसी ना किसी फॉर्म में, जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार होता है, कई प्रकार होता है जिसमें अपन देश के लिए, अपने जो समाज के लिए, अपने शहर के लिए या आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन पहले आप अपने लिए कीजिए, उसके बाद सबके लिए कीजिए, क्योंकि सक्सेस अपने अपने तक रखी ना तो मतलब नहीं है, लोगों को भी सक्सेस कीजिए अपने पीछे पीछे। अब मैं एक्चुअली कहना मेरे पास काफी जो सपोर्ट है, बहुत भाई है मेरे, सारे गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। तो आज से जब 3-4 साल पहले की बात करें, 4-5-7 साल, तो पहले गांव के इतने बिजनेस नहीं थे। आज आप देखोगे ना शहर के अंदर गांव के लोगों का नया नया स्टार्टअप हो रहा है, मेरे को देखकर इतना सुकून मिलता है। और इनफैक्ट वो सिटी से ज्यादा है ना, जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। सिटी से ज्यादा है, उनके पास दिमाग वगैरह सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, बट वो क्या कभी दिमाग में क्लिक ही नहीं करते। वो जिस चीज में क्लिक करते हैं उसमें ही ग्रो कर देते हैं, लेकिन वो ग्रो उसमें नहीं होना चाहिए था। आप राइट डायरेक्शन में आए ना, जब एक गांव वाले आदमी के राइट डायरेक्शन में चलते हैं ना, अब इतने सारे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, काफी भाई संपर्क में कि मैं दुकान लगे, मैं लगे, तो अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि अरे वाह यार, अपने ब्यावर के अंदर अपने गांव वाले भाई आकर भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और जब कुछ टाइम बाद उसका बिजनेस स्टेबल होता है तब लगता है कि अरे यार बंदे ने काम किया, मेरे को खुश होता है एक्चुअली अंदर से। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई मैं बना हूं ना, तो ऐसे कैसे मेरे जो भाई है ना गाँव वाले, सारे एक दिन ऊपर आए। मतलब अपन खरीदने वाले नहीं, अपन बेचने वाले भी बनना अभी अपने। जैसे कि सर हमारा एक मोटिव है, इस जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब है इसके ऊपर हमारी वीडियोस जाएगी, उससे जो भी अर्निंग होती है हम उसका 50% ब्यावर के यूथ डेवलपमेंट में, ब्यावर के सामाजिक कार्यों में, जो दान पुण्य के कार्य में होता है उसमें हम डोनेट करेंगे। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अपनी जब बात हुई थी उस टाइम भी आपने यही चीज कही थी मेरे को, और ये इसी चीज ने मेरे को सीधा अंदर से क्लिक किया है ये आने के लिए। यार आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, और मेन बात देखिए जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ यूनिक कीजिए। आप यूनिक कर रहे हो तो आप काम ऐसा कर रहे हैं ब्यावर टॉक्स वाले भाई, जो आज से पहले किसी ने नहीं किया।
तो इनको रिजल्ट भी वो मिलने वाले जो आज से पहले किसी को नहीं मिले। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं क्योंकि आप जिन लोगों को प्लेटफॉर्म पर बुला रहे हैं वो एक काफी अच्छा इंस्पिरेशन वाले आदमी है। मैंने देखा आपके एक दो अपने कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पर, तो मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट सुना है, मेरे को खुद को बहुत ज्यादा सीख मिली उन चीजों से। तो आप जो कर रहे हो बहुत शानदार काम है, जीवन भर इसको आगे ऐसा ही करते रहिए। बस अपनी जो नींव है, आप जिस प्रकार से अभी आप इतना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, इसी कंसिस्टेंसी से आप काम करते रहिए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग ए यूनिक थिंग। क्योंकि आज तक मेरा आइडिया से ब्यावर के अंदर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो जिस एरिया में ये यूनिक कर रहे हैं उस एरिया में तो नंबर 1 होने ही वाले हैं बहुत जल्द। धन्यवाद सर, आप चैनल पे आए, आपको क्या पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपको हमारे साथ? एक्चुअली मैं आपको अगर बात करें पर्सनली तो इनका जो बिहेवियर है और जो पूरे स्टाफ का टीम वर्क है, मैंने देखा है। हम अभी आए थे 5-7 दिन पहले, हमने बातचीत वगैरह की थी, तो बहुत ही मेरे को अच्छा फील हुआ। पूरे टीम वर्क जो इनका है, अब जो बैक कैमरा भी देखते हैं, उनका जो एफर्ट्स है 100% एफर्ट्स है। कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई थी, आपको इनको अलग भी और सेगमेंट में भी, डिजिटल मार्केटिंग में या एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में भी अबरार भाई अभी दिखने वाले हैं आपको। तो उधर आप इनका एक बार टीम वर्क देखिए तो आपको मजा आ जाएगा कि यार क्या ये काम करते हैं, क्या इतना एफर्ट्स करते हैं, और जो हर चीज को लेकर आपके हर एरियाज को ये कवर करेंगे।